उससे लूट में गई राशि और गहने ज़्यादातर रिकवर कर लिए हैं। घटना इस प्रकार से थी कि करीब 8 बजे के आसपास ये दोनों लड़के जो मुलजिम है, मुलजिम का नाम एक मस्तराम उर्फ सल्लू, जाति मीना, प्रभुलाल फादर का नाम है, बड़ी तीरथ का है, और दूसरा लोकेश जो उसी का पड़ोसी है, वो भी बड़ी तीरथ का है। ये दोनों 8 बजे के आसपास घर में घुसे। घर में घुसने के बाद, चूँकि ये आदमी करीब 1.5 साल पहले राजेंद्र विजय की दुकान पर काम करता था, घर में परिचय था, तो इसको सारी चीज़ें पता थी कि घर में पैसे भी रहते हैं, और जो उनके पिताजी हैं करीब 8 बजे के आसपास मंदिर भी जाते हैं। तो सबसे पहले ये मंदिर के आसपास आए। आने के बाद दुकान पर देखा कि बैठा हुआ है वो आदमी, उनके पिताजी भी वहीं पर हैं, और ये फिर वो वहाँ आए मौके पर, साइड में गाड़ी खड़ी करी, घर के अंदर गए। घर खुला हुआ था। तो जो महिला थी उनकी पत्नी राजेंद्र विजय जी की, उससे उसने पूछा कि अंकल कहाँ है। उसने कहा दुकान पर है। तो रॉड जो पीछे छिपा के ले गए थे, उस रॉड से उसने तब ताबड़तोड़ हमले लेडीज पर कर दिए। ये आवाज़ सुन के उनकी जो लड़की थी वो बाहर निकली। उसके बाद उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए, और उसके बाद दोनों ही डेड बॉडी को ड्राइंग रूम में लेके रख दिया, और फिर ये तिजोरी की तलाशी लेने लगे। तिजोरी खुली हुई थी, उस तिजोरी में से इतना माल ये ले सकते थे, वहीं थैलियाँ पड़ी थी, 2 थैलियों में भर के पैसे लेके निकल गए। जो माल इतने ले गए थे, जो वहाँ लूट हुई थी, उसमें करीब 15 किलो के आसपास जो चांदी और सोने के जेवरात थे, जो क्यों जेवर का काम करते हैं, और करीब 37 लाख रुपए ये लेके चले गए थे वहाँ से। और लेने के बाद ये फिर निकल गए, गांव गए अपने। एक दिन वहाँ पर रुके, शाम को ही वो जयपुर निकल गए, जयपुर में एक दिन रुके हैं, और परसों शाम को ये वापस आए हैं। ये घटनाक्रम पूरा है। जो पुलिस ने अभी बरामद किए हैं वो सोना चांदी की जेवरात तो लगभग बरामद हो गई हैं। जितने माल गई थी वो सारे बरामद हो गए। करीब 2 किलो के आसपास सोने के जेवरात हैं, और 13.5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात हैं, और 21,70,000 अभी हमने दोनों से बरामद कर लिए हैं। एक से 11 लाख बरामद हुए हैं, और एक से करीब 10 लाख बरामद हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है। हाँ, अब जो पुलिस ने पिछले 3 दिनों में प्रयास किया, उसके बारे में मैं ब्यौरा देना चाहूँगा, क्योंकि जब बड़ी घटना इस तरह की होती है और अज्ञात होती है, तो स्पेसिफिक लाइन पकड़ने में समय लगता है। तो इस तरह से करीब 5 टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें बनाई गई थी, और SHO जो यहाँ पुराने लोग काम करते हैं, CO, एडिशनल SP, सारे मौके पर गए, और 5 टीमें बनाई। टीमों को कार्य दिया गया, किसी को CCTV का कार्य दिया गया, किसी को घर के अंदर कौन कौन आ सकता है, नौकर है, परिचित है, लेन देन संबंधित व्यक्ति कोई आए हैं, किसी से कोई विवाद हुआ है, ये देखने का काम दिया गया। घर के आसपास कई निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं, उसमें कई बाहर के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी देखा गया, उनकी सूची बनाई गई। और कुछ पुराने MO ऑफरेंस कोटा में पहले कुछ हुए हैं, जेल से कुछ सूचना मंगाई गई। एक टीम इनके परिजन और घर में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं, जिनको घर में पहचानने के बाद भी प्रवेश देंगे, वैसे लोगों की पहचान कर रहे थे। नौकर है, लेन देन का संबंधित है, तो सूची बनाई। उसी दौरान ये जानकारी में आया कि एक नौकर कभी काफ़ी पहले एक रहा था इनके घर पर, ये इन दिनों नहीं रह रहे हैं। जब इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बात हुई, तो हमारे एक लोगों को, जो थाने की टीम है, उसका भी नाम भी लेना चाहूँगा मैं, शिवराज को एक सूचना मिली कि एक आदमी है जो संदिग्ध है, जो उसके यहाँ काम करता था, उसको संदिग्ध है, उसके हाव भाव ठीक नहीं है, उसके पास कुछ पैसे आने की भी कुछ सूचनाएं, कुछ खर्च कर रहे हैं। और स्वास्थ्य